आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक विशेष वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं किस संबंध में आपको पेश कर रहा हूं। सबसे पहले 3-4 दिन पहले हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं पूर्व सूबेदार नायर साहब, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भेजा था और उसमें उन्होंने कहा है कि जो राजस्थान आर्यवा के सेक्रेटरी हैं योगी, प्रेसिडेंट हैं योगी, उनका कहना है कि हम आर्यवा संगठन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका पद का चुनाव करेंगे। सही है, नायडू साहब ने भी इसका समर्थन किया है और हम भी समर्थन करते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया सारे देश में एक लोगों का मताधिकार और मौलिक अधिकार है। ये किसी के लिए भी हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। और इस संबंध में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं नायडू साहब से कहना चाहूँगा कि सर, आप आर्यवा संगठन के संस्थापक हैं और आर्यवा संगठन को खड़ा करने में और यहाँ तक पहुँचाने में, और ये सब काम जो आपने पिछले 10 सालों में आर्यवा संगठन, आसाम राइफल को दिए हैं, तो वो आज तक 190 साल में कोई नहीं दे रहा है, किसी ने नहीं दे सका। जो खास करके मेडिकल सुविधा और इसमें CSD सुविधा में 95% CSD सुविधा में आपका हक है, आपने दिलाया था, और इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पर और जो भी आपने इन 10 सालों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और खास करके पूर्व सैनिकों को उनका अधिकार दिलाया है, इसके लिए आर्यवा संगठन और सभी पूर्व सैनिक, मातृशक्ति, वीर नारियां और उनके बच्चे आपको युगों युगों तक याद करेंगे। और आपने अपनी जो कार्यशैली का एक उच्च प्रदर्शन किया है इन 10 सालों में, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब रही बात चुनाव की, और मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक जो चुनाव कमेटी है उसका गठन करके और उसका तैयारी कर लीजिए और उसको आप एक वीडियो के द्वारा ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि इस चुनाव कमेटी में कौन कौन है। अब रही बात, मैंने कई लोगों से बात किया था इसके बारे में कि लोगों का मत, ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड के लोगों से मैंने बात किया था, उनका कहना ये है कि जब तक ये हमारा कोर्ट केस चल रहा है और तब तक नायर साहब ने ही इसको अपना पद पर रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, उनका लोग विरोध कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको किसी न किसी पद पर बैठाना अति आवश्यक है। जिस आदमी ने इस आर्यवा संगठन में रहते हुए आर्यवा संगठन को जोड़ा और हजारों RTI डाल करके आसाम राइफल के बारे में, आसाम राइफल के इतिहास के बारे में सूचना इकट्ठी की, और उन सूचनाओं के जरिए उन्होंने अदालत तक पहुंचे और कई बार 7 साल 8 साल से अदालत के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं, जजों से बात कर रहे हैं, खुद वकील के तौर पर खुद पर वहां पर जो है उस केस की पैरवी कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी वो कई मिनिस्टरों से मिले हैं, कई लोगों से मिलने के बाद उन्होंने अपना वो किया हुआ है, अपना प्रदर्शन किया हुआ है। 36 या उससे भी ज़्यादा मीटिंगें, हाई लेवल मीटिंगें की हैं। तो इसमें कोई नया आदमी को आज हम खड़ा कर देंगे वहाँ, तो वो तो एक दूसरे के मुख में देखना शुरू करेगा। उस आदमी के कहने से, उस कैंडिडेट के कहने से इतना इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा वो काम के लिए, खास करके कोर्ट केस के लिए। और इसलिए मैं जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और आर्यवा संगठन के जितने सदस्य हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारा 1 साल पहले
यादव साहब के डेथ होने के कारण अध्यक्ष पद जो था खाली हो गया था। उस अध्यक्ष पद के लिए और हम उत्तराखंड की तरफ से हम अध्यक्ष के लिए सूबेदार नायर साहब को आगे कर रहे हैं, उनको आगे पेश कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष पद के कैंडिडेट होंगे सूबेदार नायर साहब। तो क्योंकि ये जरूरी है, इसके लिए उनको किसी न किसी पद पर रखना ही है। बेशक उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी पद में नहीं रहते हुए भी जो मैंने केस टेकअप कर रखा हूं ड्यूल कमान का, इस केस के लिए मैं कोर्ट केस लड़ूंगा। लेकिन ये बिगर पद में रहे आदमी की इतना इच्छा नहीं होती है कोई भी काम करने के लिए, इसलिए आपको किसी न किसी पद पर रहना ही पड़ेगा। और अगर आप चुनाव में हार जाते हैं तो फिर किसी का वो नहीं है, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए जो हमने आपको कैंडिडेट करके खड़ा कर रखा है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए हम आपको खड़ा कर रहे हैं, आप इसमें भी मना नहीं करेंगे, आपको अध्यक्ष पद पर रखा जाएगा और वो जिम्मेवारी और जो कोर्ट केस की जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी आपकी होगी। और इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी का पद खाली होगा, वो 2 पदों पर काम नहीं करेंगे। खाली होने के उपरांत उस पद के लिए हम फिर उत्तराखंड से एक उम्मीदवार फिर दे रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी महासचिव का पद के लिए हमारे उत्तराखंड के जो पूर्व हवलदार नारायण सिंह बिष्ट जी हैं, उनको हम प्रपोज कर रहे हैं आगे, और वो जनरल सेक्रेटरी का और महासचिव का पद के लिए उम्मीदवार बना करके उनको हम आगे खड़ा करेंगे। आर्यवा संगठन के सभी सदस्यों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और इसमें हमारी बात में समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इस चीज में आप कमेंटमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइबर करें। इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस जो हमने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, इसमें कितने लोग सहमत, हमारी बातों से सहमत हैं। ये जो हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, ये कोई भाईबंदी से या किसी का मुख देख करके या किसी का स्वार्थ देख करके नहीं कर रहे हैं। हम कैंडिडेट को खड़ा एक काम और योग्यता के हिसाब से कर रहे हैं। और खास करके ये मेरा पर्सनल कमेंटमेंट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बराबर इन पदों के लिए कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सभी आर्यवा संगठन के सदस्यों से और जो भी नेपाल के हैं या उत्तराखंड के हैं, ऑल इंडिया के हैं, आप इस पर अपना सहमति दें। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत खुशी की बात होगी। और उनको हम जब तक नायर साहब ठीक ठाक हैं, भगवान करे उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य रहें, और उनको काफी समय तक संगठन उन्हें न भूल सकता है और न छोड़ सकता है। अब रही बात जो दूसरा कैंडिडेट अगर हम यहाँ पर खड़ा करते हैं, इसीलिए जब दिन में धूप लगती है तो लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत कुछ नहीं है, ऐसा है। जब रात को ठंड लगती है तभी पता चलता है अरे यार इससे तो दिन की धूप भी अच्छी थी। तो जब आदमी अपना काम छोड़ के निकल जाता है, साइड हो जाता है, उसके बाद में उसका काम तब दिखाई देता है। काम आदमी कभी नहीं कहता है कि मैं काम कर रहा हूं या मुझे काम करना है। उस आदमी का काम ही सिर्फ एक ऐसा है जो हर हमेशा बताता है कि हाँ यहाँ पर काम हुआ है। तो इसलिए नायर साहब ने इतने आने वाले 10 सालों में जो इतना बढ़िया तरीके से और इतना उत्कृष्ट तरीके से काम किया है, इस काम के लिए हमारा खास करके आर्यवा संगठन और हमारे पूर्व सैनिक, हमारे मातृशक्तियां और हमारे जो वीर नारियां और बच्चे, खास करके आसाम राइफल के जो यंग पीढ़ियां हैं, आपको युगों युगों तक याद करेंगे इसके लिए। और बाकी मैं ज़्यादा न कहकर और यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। जो भी जहाँ मेरा वीडियो पहुँचता है,
ज़्यादा अगर जिसको कमेंटमेंट लिखना नहीं भी आता है, आप सब्सक्राइबर कीजिए और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक प्रकार की हमारी वोटिंग है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारी बातों से सहमत हैं और कितने लोग इन दोनों कैंडिडेटों को और अब इन पदों के लिए स्वीकार कर रहे हैं और अपनी सहमति बना रहे हैं। और मैं ज़्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये हमारे आर्यवा संगठन के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है और इसमें अगर आर्यवा का जो भला चाहते हैं तो इन दोनों कैंडिडेटों को हमको जिताना बहुत जरूरी है। ज़्यादा न कहकर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और धन्यवाद।